नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस के 82 में। दोस्तों, तीन बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त खबर लेकर के हम आए हैं। देखिए, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, क्या बिहार के कर्मचारियों को भी HRA जो हाउसिंग अलाउंस मिलता है, क्या उसमें 9%, 18% और 27% के हिसाब से अब मिलेगा? क्योंकि देखिए कि जो प्रावधान है कि जब ये DA 25% से अधिक हो जाता है, 25% से बढ़ जाता है, तो HRA में भी परिवर्तन हो जाता है, जो कि आपको 9% और 18% और 27% के रूप में होने वाला है। तो क्या ये बिहार के कर्मचारियों के लिए लागू होता है या नहीं, इस पर बहुत ही बेहतरीन से आपको हम अभी जानकारी देने वाले हैं। दूसरी खबर जो सबसे बड़ी है कि किस नियोजन इकाई की कौन कौन से नियोजन, यानी 400 नियोजन इकाइयों की जो काउंसलिंग है वो रद्द कर दी गई है। ठीक है, तो इसकी पूरी जो मामला है, कहाँ की नियोजन इकाइयों की रद्द कर दी गई है, इन सब के बारे में आपको हम विस्तार से भी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, जरूर आप जो है सो इन चीज़ों को जरूर देख लें कि आपके भी हो सकते हैं कि कोई बड़े भाई या छोटे भाई या कोई न कोई आपके परिवार से भी रिलेटेड हो सकते हैं जो नियोजन इकाई में शामिल हुए हों, तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ी खबर है। उन तक जरूर इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। अब तीसरी बड़ी खबर है कि क्या कार्रवाई की गाज गिरनी तय हो गई है, नहीं बख्शे जाएंगे सभी शिक्षक। अब ये कौन सी कार्रवाई है दोस्तों, इसके बारे में हम विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ जो है सो मतलब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे थे, देखिए कि जो कल बहुत ही लंबे समय के बाद पिछले 2 वर्षों से जो हम लोग का DA बचा हुआ था, उसके बारे में जो है ये देखिए खबर है कि DA में जो 11% की वृद्धि हुई है, तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब यहाँ बात यह है, तो देखिए हमको ये बताना नहीं है, हम आपको मूल चीज़ों पर ले चलते हैं। ये जो आपका 11% वृद्धि हुआ है, तो उस पहले था हमारा 17% और 11% जोड़ करके अब हो गया हमारा कितना, 28% DA हो गया। लेकिन एक चीज़ और खुशखबरी, देखिए लगातार हो सकता है कि आपको खुशखबरी मिल जाए कि अब जो है सितंबर से भी 3% और वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। तो 3% और बढ़ जाएगा, तो कुल मिलाकर 31% आपको जो है सो DA मिलने लगेगा। लेकिन अभी दोस्तों कि अभी जो ये आपका कितना, पहले कितना था, तो 17 था और हो गया है अभी 11 मिलाकर के आपको 28% हो गया है। तो चूंकि 28% जो है ये 25% से ज्यादा है, तो केंद्र सरकार का जो ये आपको जो 7वां वेतन आयोग है, उसमें ये सिफारिश है कि अगर DA 25% से बढ़ जाता है, DA 25% से बढ़ जाता है, तो HRA जो है वो आपको 9%, 18%, यानी कि जो उसका जो एरिया है उसके हिसाब से 9%, 18% और 27% हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये जान लीजिए, ये आपको जान करके बिहार के कर्मचारियों के लिए ये जान करके बहुत ही निराशा वाली खबर हम आपको अभी बताने वाले हैं कि बिहार के किसी भी कर्मचारियों के लिए ये लागू नहीं होता है। ठीक है, बिहार के किसी भी कर्मचारियों के लिए ये लागू नहीं होता है कि जो HRA है वो 9% और 18% और जो है ये आपका 27% होगा। तो अब करना क्या चाहिए दोस्तों, तो अब चाहिए कि शिक्षक संगठन जितने भी है या जितने भी संगठन है जो कर्मचारियों का संगठन है, उन सबको चाहिए कि सरकार से मिले, सरकार तक इन बातों को पहुंचाए कि हम लोगों को भी जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से जो समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि महंगाई जो चरम सीमा पर जा रही है, उसके हिसाब से हम लोगों को भी ये चीजें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है सो अब करना क्या है, तो शिक्षक संगठनों पर ये बात चली जाती है, और ये अगर सारे संगठन मिल करके सरकार तक अपनी बातों को रखे, तो हो सकता है कि हमें इन चीजों का फायदा मिल सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट खबर की ओर। देखिए, शिक्षक नियोजन में लगातार हमारे प्रधान सचिव जो है वो एकदम नज़र बनाए हुए हैं, साथ ही साथ शिक्षा मंत्री भी काफ़ी जैसे एकदम ध्यान से, एकदम समझ लीजिए कि एकदम पूरी एकदम अपनी निगरानी में शिक्षक नियोजन जो है ये आपका 6ठा चरण ये कंप्लीट होता दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें जो 400 नियोजन इकाइयों पर ये काउंसलिंग रद्द करने की जो घोषणा की गई है, इसमें दोबारा होगी काउंसलिंग। ठीक है, अब ये देखिए, इसमें शिक्षा मंत्री ने कहा है कि गड़बड़ी जितने भी जहां भी हुआ होगा उसका जांच किया जाएगा। अब देखिए, प्रधान सचिव लगातार लाइव होकर के लगातार जो है सो इस सारे मामलाओं को जो है सो अपने आप से वो एकदम निगरानी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको DPO है, DO है, BO है, BDO है, इन सब के साथ साथ जब प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री साथ साथ जुड़े हों और कार्य को एकदम स्पष्ट और निष्पक्षता के साथ पारदर्शी बनाने के लिए अगर प्रयास में लगे हुए हैं, तो इनमें सभी लोगों को साथ देने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब देखिए, ये 400 नियोजन इकाई की जो है सो एकदम नियोजन इकाई का ये रद्द कर दिया गया है। अब इसकी जो सूचना आपको अभी 100% कंप्लीट सूचना अभी बाहर नहीं आया है। जो कंप्लीट सूचना आपको
मिलेगी तो हम आपको जो है सो एकदम बिल्कुल अपडेट कर देंगे। यहाँ इन सभी 400 में जो है सो कुछ गड़बड़ी का मामला आया है, कहीं कहीं पर जो है सो कम मार्क्स वाले को पहले हो गया है और ज़्यादा मार्क्स वाले बैठे रह गए हैं। तो इन चीज़ों की शिकायत हुई है और शिकायत के बाद जो है सो इसकी जाँच की शुरुआत कर दी गई है। ठीक है, और जो ही जाँच होगा, जाँच के बाद जो भी स्पष्ट रूप से जहाँ पे मतलब अगर पारदर्शिता, साफ सुथरा, सही बुझाएगा तो वहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं होगी, और जहाँ जहाँ की गड़बड़ी होगी वहाँ का जो है सो नियोजन इकाई का जो है सो ये काउंसलिंग रद्द कर दिया जाएगा। अब काउंसलिंग रद्द होने के बाद दोस्तों क्या होगा, देखिए कि नए फिर जो है सो शेड्यूल जारी किए जाएंगे और नए शेड्यूल के अनुसार वहाँ पर जो है सो फिर होगा काउंसलिंग। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करिए और जो है सो फिर नए जो है सो फिर से नए डेट में आपको जो है सो नियोजन इकाई में भाग लीजिए। अब देखिए तीसरी और सबसे आखिरी में हम जो है सो ये खबर आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो आपको ये देख लीजिए कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से 87,665 में से मात्र देख लीजिए कितना, लगभग आपको 19,000 के आसपास ही अपलोड किए हैं लोग, लेकिन 68,000 अभी तक शिक्षक जो है सो अपलोड नहीं कर पाए हैं फोल्डर। अब देखिए फोल्डर अपलोड करने में सबसे टॉप जो 5 जिले हैं, जिसमें आपको पूर्वी चंपारण है, ये पूर्वी चंपारण के बाद सिवान है, नवादा है, सुपौल है, अररिया है, ये 5 जिले टॉप पर हैं। ठीक है, और अन्य जिले जो है सो कहाँ कितने शिक्षकों को अपलोड करना फोल्डर, ये देख लीजिए समस्तीपुर की अगर बात करें जो 3545 है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा है समस्तीपुर में आपको। ठीक है, उसी तरह से देख लीजिए मधुबनी में भी आपको 3400 के आसपास है। इस तरह से सबसे ज़्यादा हमको लग रहा है तो यहाँ पर आपको समस्तीपुर में ही दिख रहा है। ठीक है, तो समस्तीपुर के सभी शिक्षक जितने भी यानी है जिनको भी अपलोड करना है वो लोग कृपया एकदम ध्यान दें और पोर्टल पर जो भी नया नया अपडेट हमेशा आते रहा है उसको देखते हुए अपनी जो है सो सर्टिफिकेट को अपलोड करने का प्रयास करें। अब देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से यहाँ पर शिक्षा मंत्री और साथ ही साथ जो भी है इसमें फर्जीवाड़ा का जो भी आशंका के तहत जो ये जांच किया जा रहा है, इसमें स्पष्ट रूप से बार बार कहा जा रहा है कि अंतिम तिथि 20 जुलाई, अंतिम तिथि 20 जुलाई। अगर 20 जुलाई तक अगर नहीं करते हैं, मात्र अभी से अब 6 दिन शेष बच गया है, अगर 20 जुलाई तक अगर आप अपलोड नहीं कर सकते तो हो सकता है कि कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो कार्रवाई से बचना है और हमें नौकरी को कंप्लीट जो है सो मतलब समझ लीजिए कि जब तक हमारी उम्र है या जब तक हमारा जो रिटायरमेंट होता है तब तक कंप्लीट करना है। इसके लिए हमें जैसे बिल्कुल ध्यान दे करके इन चीज़ों को कंप्लीट आप जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा और शिक्षक जगत की जो सभी खबरों के लिए हम हमारे चैनल से आप जुड़ें और सभी तरह के जो है सो वीडियो आप प्राप्त करते रहें। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए।